गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बाकी सभी लोग भी जल्दी जल्दी आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। पूरा एक सेट सॉल्व करेंगे। 16 नवंबर तक की सारी शिफ्ट हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी यूपीएसआई की। आज है आपका 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व होनी है, ठीक। तो हाँ पता है तुम लोग कह रहे हो कि सर लाइव नहीं आते हो, तो बस ऑफलाइन में थोड़ा सा लगे हुए हैं, क्योंकि आपको ही पता है यूट्यूब से घर का खर्चा नहीं चलेगा ना, तो इसलिए। बट पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ते रहेंगे और हम लोग आज शिफ्ट सॉल्व करेंगे। तो आमिल सभी को एक बार क्लास में बुला लो, जो आना चाहे उनको बुला लो, जो नहीं आना चाहे तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक। अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, इमरान सिद्दीकी भी आ गए। वेरी गुड मॉर्निंग भैया इमरान, क्या हाल चाल। चलिए, तो यूपीएसआई की सारी शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज है 17 नवंबर, फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर देकर बता दो। आवाज आज आ रही है ना? लास्ट क्लास तो आवाज की वजह से कैंसिल हो गई थी, याद है? आज आवाज आ रही है? फलेश भैया गुड मॉर्निंग, आमिल, आफरीन गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका एवरेज चैप्टर से। क्या है? 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है। प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी नया पर्सन आ रहा है और औसत बढ़ा रहा है तो वो 89 केजी से ज्यादा का होगा, तभी तो बढ़ रहा है औसत। तो 89 केजी से कितना ज्यादा होगा ये पता करना है। औसत कितना बढ़ रहा है? 1, और पहले 139 लोग थे, अब एक लोग और आ चुका है, तो टोटल कितने हो चुके हैं? 140। तो हमें करना क्या है? 89 प्लस 140, 9 8 4 12 के 2 कैरी 1, 229। 229 ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट। क्लियर है? और अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करना चाहते तो बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। 139 गुणे 89 होता, नंबर ऑफ पर्सन हो गए 140, औसत हो गया 90। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, दोनों के बीच का अंतर निकाल देते, तो भी आंसर कितना आ जाता? 229 मात्र। बट ये वाला ज्यादा बेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, गौरवलाल 229, आफरीन 229 करेक्ट। करते चले जल्दी जल्दी। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही रहते हैं हर शिफ्ट में। सात वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट। तो भैया जी कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा ये निकाल लीजिए, 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लीजिए, आंसर दे दीजिए। कैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक। 21,950 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 7 साल में 27% की दर से आपको ब्याज कितनी मिलने वाली है? तो आप एक काम करें, 1 साल का निकालिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करते हैं और 1 साल का ब्याज निकालते हैं। 1 साल का 27%, 1 साल का ब्याज, ठीक। जब 1 साल का ब्याज होगा तो आप 0 से 0 बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं और 27 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुणे 5 कितना हो जाता है? 135। 135 का 5 लिखेंगे, कैरी कितना करेंगे? 13। ठीक, खतरनाक कैलकुलेशन होने वाली है, मजा आएगा। 27 गुणे 5 तो 2 पंचे 10, 7 पना 35, 135 हो गया, 5 कैरी 13 हो गया। 27 गुणे 9 कितना होता है? 180 में 63 ऐड करना है। 180 में 63 ऐड करना है तो 243 हो जाएगा। 243 3 246 256। 256 का 6 कैरी कितना आएगा? 25। 27 से कम 27, 27 25 52 का 2 कैरी 5, 27 दूनी 54, 54 और 5 59। ये आएगा। एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो 1 साल की ब्याज आ गई इतनी। जब 1 साल की ब्याज इतनी आ गई, हमको 7 साल की ब्याज निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 7 पना 35 के 5 कैरी 3, 7 छक 42 3 45 के 5 कैरी 4, 7 दूनी 14 4 18 के 8 कैरी 1, 7 नाम 63 1 64 का 4 कैरी 6
6 7 पना 35 35 6 41, ये आ गया आपका टोटल ब्याज। आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा था 21,950, ऐड कर दोगे तो अमाउंट पता चल जाएगा। जब अमाउंट पता करना है तो 5 5 8 5 13 के 3 कैरी 1 14 के 4 कैरी 1 3 6 63,435, 63,435 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हो जाएगा। क्लियर? हिटमैन का डी, आमिल गुड मॉर्निंग, सबसे हो रही है। विनीता राय वेरी गुड मॉर्निंग। डन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस निकालना, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो, कर डालो जल्दी से, बहुत बार सीख चुके हो नंबर ऑफ जीरोस निकालना। मैंने एक बार फिर से सबसे पहले आंसर दिया है, विशाल सैनी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल चाल। 15,245 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए या तो आप बार बार 5 से डिवाइड करते रहो, 5 से डिवाइड, 25 से डिवाइड, 125 से डिवाइड, बट ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको जल्दी कैसे करेंगे, आप सिंपल सा काम ये करेंगे कि 5 से इसको भाग दे दीजिए। जब 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 2 बचेगा 0 बार, 5 चौके 20 और 5 नम 45, 3049 आ गया। आप इसको 5 से भाग दे दीजिए, मतलब जब तक आपको 5 से भाग देते जाना है जब तक वो विभाजित हो सकता है। जब 5 से भाग दोगे तो 5 छक्के 30, 0 बार गया, 5 नम 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर से 5 चौके 20, बस 9 9 18 19 19 4 23 23 4 27 के साथ कैरी 2, 4 2 6 2 8 2 10 के 0 कैरी 1, यहाँ पे 8 यहाँ पे 3, 3807, 3807 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर? प्रशांत सुरवंशी वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रोजन 3807 बढ़िया। डन। नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा। हिटमैन को हिटिंग लिख दिया, कोई ना। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन कि Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो क्रमशः 203 किलोमीटर पर आवर और 193 किलोमीटर पर आवर की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। जब समय पूछा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी ली जाती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम लिया जाता है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 2 12 के 2 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13, 1320 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। 1320 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी और अपॉन में स्पीड, वो भी रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 193 और 203 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 396, 396, 3 और 3 6 हो गया, 9 हो गया, 396। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है और नीचे वाला किलोमीटर में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, 5 नीचे 18 ऊपर, कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 22 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 सेकेंड। डन। क्लियर है? हो गया, बढ़िया जी। किसी का भी आंसर नहीं आया था, सब आपस में बातें कर रहे थे। चंदू राधे गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन आ गया है, विनीता का बी दिख रहा है मुझे।
ठीक है, बताएं आंसर। जल्दी से सॉल्व करेंगे। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 22/7 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, रेडियस 112 दे रखी है तो 112 गुणे 112। आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 7 से डिवाइड किया तो 16 बार गया। अब आप देख लो कि 16 के मल्टीपल कितने हैं, 16 के मल्टीपल कितने हैं या फिर 11 के मल्टीपल कितने हैं। 16 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल, ये 16 7 112 होता है। 7 का मल्टीपल, किसी का भी मल्टीपल देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। अगर आप सबसे पहले 11 का मल्टीपल ही ढूंढते हैं तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 6 6 12, 12 8 20, ये तो विभाजित नहीं होता। 1 और 7 8, 8 9 17, 6 6 12, 6 3 18, ये भी विभाजित नहीं होता। 1 और 7 8, 7 9 17, 6 6 12 5 17, ये विभाजित हो जाता है। 1 7 8 9 8 17, 6 6 12 7 19, ये भी विभाजित नहीं होता। तो करेक्ट आंसर केवल और केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। अगर आपका मन है तो कीजिए, नहीं है तो ऑप्शन से देख लीजिए, सबसे बढ़िया। ओके डन। अरविंद सरोज, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, काफी खतरनाक से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सारे करवा रहा हूं। नेक्स्ट, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद 21, 31, 12 रुपए में घड़ी बेचता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यूपीएससी में इसी तरह के बड़े बड़े वैल्यूज वाले क्वेश्चंस ही आपको मिल रहे थे। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, केवल कैलकुलेशन। ठीक, हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, हमने अंकित मूल्य को x माना। जब आपने 15% की छूट दी तो आपने 85% में बेचा, या 3/20 की छूट दी तो 17/20 में बेचा। 17/20 में। जब आपने 20% की छूट दी तो 1/5 की छूट देकर यानी कि 4/5 में बेचा, या 80% में बेचा, बराबर 21, 31 और 12। ठीक, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 8 32। सही है, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 3 12, 1 बचा, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, 31 हो गया, 4 7 28, 3 बचा, 4 8 32 हो गया। एकदम सही। 17 से भी भाग देना ही पड़ेगा। 17 से भाग दोगे, 17 3 51, 51 के बाद 2 बचेगा, 2 बचने के बाद 17 एकम 17, 5 बचेगा, 17 3 51, 17 चौके 68। तो x बराबर कितना, 31 34 मल्टीप्लाइड बाई 20 पंचे 100, 100 का मतलब 00 लगा दिया, 31 34 00। ऑप्शन सी 100% सही जवाब है। क्लियर, डन है भैया, वेल डन। प्रशांत, गौरव, हिटमैन, रोजन, आमिल, तुक्का है, गलत हो गया तुक्का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न, ₹460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए जिससे दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 हो जाए। आप अगर देखो
तो पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 11 और 12, ठीक। बाद में यही रेशियो दूध और पानी का बदलकर हो गया 3:2। आप मिला क्या रहे हो, दूध। जब आप दूध मिलाते हो तो दूध की मात्रा बदलेगी, मिश्रण की मात्रा बदलेगी, लेकिन क्या पानी बदलेगा? पानी तो नहीं बदलेगा ना, पानी जितना था उतना ही रहेगा। तो पहले पानी कितना था, 12, अब पानी कितना हो गया, 2, बराबर करना चाहिए ना, तो 6 का गुणा कर दें तो पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी। जब आपने 2 का गुणा किया तो 6 तिया 18 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि पहले अगर पानी 12 यूनिट था तो अभी भी 12 यूनिट है, लेकिन दूध पहले 11 यूनिट था तो अब 18 यूनिट हो गया है। यानी कि कितने यूनिट दूध मिला दिया है, 7 यूनिट। आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको मिश्रण का इनिशियली वैल्यू दे रखा है 460 लीटर, तो हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल कितना था, 12 और 11 का योगफल 23, 12 और 11 का योगफल 23 इज इक्वल टू 460, तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 है तो 7 की वैल्यू पूछी जा रही थी, 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 7 बराबर 140, 140। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब। ओके देन गुड। विशाल सैनी गुड, फ्रोजन गौरव, ज्ञान का स्टोरेज बढ़िया, हिटमैन प्रो स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट रवि प्रकाश एलपी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। जब एक भूखंड प्लॉट को 25,675 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी। जब आप 21% हानि पर किसी चीज को बेचते हो तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है 79%, और 79% की वैल्यू दे रखी है 25675। आपको चाहिए 21% का लाभ। जब 21% का लाभ चाहिए तो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 121% बराबर 25675 डिवाइडेड बाई 79%, जो कि 1 की वैल्यू निकलेगी। आपको निकालनी है 121 की। ओके, अब आप क्या करेंगे, 79 से ये तो डिवाइड होना नहीं है, यानी कि 121 तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको अगर चाहिए तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। 11 का मल्टीपल अगर 1 ही मिलेगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। 3 3 6 6 5 11 7 2 9, ये आंसर नहीं आ सकता। 4 3 7 7 5 12 2 और 0 2, ये भी आंसर नहीं आ सकता। 3 3 6 6 5 11 8 2 10, ये भी आंसर नहीं आ सकता। 3 3 6 6 5 11 9 2 11, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो 11 से विभाजित होता है। इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी। बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़े से आपके समय की बर्बादी है, आंसर आ जाएगा सेम, बट आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी आंसर निकालना होता है, तो हमने देखा 11 का मल्टीपल केवल एक ही है, वही आंसर आ जाए। क्लियर, आगे समझ में बढ़िया। 39 325 बिल्कुल सही। इतनी लंबी कैलकुलेशन कहाँ करवाई नहीं हमने, तो कैलकुलेशन ही खत्म करा दी हमने। सीधे सीधे कर लो आराम से, 11 का मल्टीपल देख लो, कहानी खत्म हो गई। काहे को इतनी मेहनत करनी है कि नहीं। 25675 मल्टीप्लाइड बाई 121 डिवाइडेड बाई 79, 39325 के अलावा और कोई आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 11 का मल्टीपल ही केवल एक है। 2 मल्टीपल होते तो दिक्कत होती। नेक्स्ट, रोजन इतनी जल्दी स्किप ना ना, गंदी बात।
टेस्ट मैच बताओ 2-3 दिन में नहीं चला है हिटमैन, कम से कम 5 दिन टेस्ट मैच चलता है तो इंटरेस्ट मजा आता है, मैच तो देखने को मिलता है। बताओ मैच ही खत्म हो गया। पाइप ए 155 मिनट में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी 93 मिनट में उसी को भर सकता है और पाइप सी 62 मिनट में उसी टैंक को भर सकता, खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? मैं पहले से बता रहा हूं, जो इनका एलसीएम आता है वही आंसर आता है मैक्सिमम। यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पाइप ए 155 मिनट लेता है, पाइप बी 93 मिनट लेता है और पाइप सी 62 मिनट लेता है। इन सबका एलसीएम निकालना है यार, ठीक। ये 31 गुणे 2 है, ये 31 गुणे 3 है, ये 31 गुणे 5 है। 31 गुणे 5, 31 गुणे 3, 31 गुणे 2, यानी कि इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 कैरी 3, 6 पंचे 30 3, 33 के 3 कैरी 3, 6 कम 6 3 9। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है वो एक बार मेरा वीडियो देख लेना, लिस्ट आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ का वीडियो, देख लेना, वहां से एलसीएम निकालना सीख जाओगे। 15 छक्के 90 10 बार, और ये कितनी बार जा रहा होगा फिर? 5 बार, 5 बार जा रहा होगा, 15 बार, सॉरी 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 छक्के 90 3, बिल्कुल सही, ठीक। तो ये जो है वो खाली कर रहा है, ये जो है वो खाली कर रहा है। अगर आप इन तीनों को मिलके चला दो तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, 6 प्लस 10 माइनस 15, तो 16 में से 15 घटाओगे, इनकी एफिशिएंसी का योग कितना आ जाएगा? 1 से भाग दे दोगे, पहले ही कहा था इनका एलसीएम के बराबर आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 930। क्लियर? डन। पर कॉन्फिडेंस का नतीजा सिमरत कौर, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ओरली होने वाला, एकदम ओरली होने वाला। बॉबी ज्ञान का स्टोरेज करते चलो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 31 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 15 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम्पल में मिलता है तो ये 14 है, ये 15 है, बड़ी संख्या है 15, सीधे सीधे अपने HCF से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या को गुणा कर दो, छोटी संख्या पूछे छोटी संख्या को गुणा कर दो, आंसर 15 एकम 15 के 5 कैरी 1, 15 थी 45 और 1 46। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना? 465 हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि आपका HCF गिवन है 31, HCF गिवन है 31 और LCM कितना गिवन है पता नहीं, LCM कितना गिवन है पता नहीं, लेकिन जब भी आपको HCF गिवन होता है तो आप HCF के टर्म्स में वैल्यूज मानते हैं, तो 31A इंटू 31B बराबर इनका HCF इंटू इनका LCM। तो LCM के दो अन्य गुणज 14 और 15 दे रखे हैं और हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि LCM का एक फैक्टर हमेशा HCF होता है। तो यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। 31 से 31 खत्म, 31 से 31 खत्म, 1 गुणे b बराबर कितना आ गया? 14 गुणे 15। तो बड़ा फैक्टर 15, छोटा फैक्टर 14, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। ठीक, बट आपको इतनी लंबा प्रोसेस नहीं करना, आपको बट डायरेक्टली देखना है। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या को गुणा कर दो HCF से, छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या को गुणा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्षमा त्रिवेदी, वेरी गुड। नेक्स्ट, जिनको भी यूपीएसआई की तैयारी करनी है वो यूपीएसआई 2017 और यूपीएसआई 2021 के सभी क्वेश्चन लगा डालें। विकास, गुड मॉर्निंग। DI यूपीएसआई में DI के भी कम से कम 4 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं। 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग ब्रांड, 2006 से लेके 2006, 2007, 2008, 2009, 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दे रखी है, ब्रांड X, ब्रांड Y, ब्रांड Z, 3 ग्राफ भी दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2007 की तुलना में 2007 की
तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट के लिए बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई। ब्रांड एक्स ब्लू वाला है, ये लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है 1150, और 2009 में घटकर ये कितना रह गया है 950। 1150 से 950 रह गया तो कितना घट गया 250। 250 घट गया, लेकिन किससे घट गया 1150 से, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 खत्म, पनम 25, 5 से डिवाइड किया 23 बार, 23 से भाग दे देना है आपको बस 500 को, तो 23 दूनी 46 हो जाता है। 23 दूनी 46 हो जाता है, जो कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, यानी कि गलत हो गया है। कहां गलत हुआ है जल्दी से चेक करेंगे। तो 1150 950, तो 200 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, 200 का इंक्रीमेंट हुआ है, मैंने 250 का इंक्रीमेंट कर दिया, ये गलत हुआ है। 200 का इंक्रीमेंट हुआ है 1150 से, सॉरी डिक्रीमेंट पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 खत्म, 5 से डिवाइड किया 4 बार, 5 से डिवाइड किया 23 बार, तो 23 से 400 को भाग देना, तो 23 से कम 23 होता है, यहाँ पे कितना बच जाता है 17 0। ठीक, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। बस 23 से 23 पंच 115, 6 बार, 6 दूनी 12, 6 तेरह, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 बार जाएगा। 7 तीन 21 के कह रहे, 7 दूनी 14, 2 16, बिल्कुल सही। 17 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 250 किया था वो गलत था, बाकी सब कुछ सही है। डन। ठीक है आफरीन, कोई बात नहीं, सभी का सही है। नेक्स्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन नजर आता हुआ, एकदम आसान सा क्वेश्चन करिए, बेसिक कैलकुलेशन बस। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, मन करे तो कर देना सेशन को लाइक। देखो हिटमैन ने कितनी तेजी से आंसर दिया, गुड। बावन गुणे 24 गुणे 52 गुणे 27, लिखा रहने देते हैं, काम करते हैं, लिखा रहने देते हैं। 52 गुणे 24 गुणे 52 गुणे 24, डिवाइड वो भी ब्रैकेट के साथ, तो पूरा ही डिवाइड करना है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना करोगे, चलो लिखा रहने दिया। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24, 24 को भाग दे रहे हो 2 से, जितना आएगा उसका स्क्वायर करोगे। तो 24 को भाग दोगे 2 से तो कितना बचेगा 12, जितना आएगा उसका स्क्वायर करोगे, तो 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणे 24, 24 24 खत्म, 24 24 खत्म, 52 गुणे 52, 52 गुणे 52, 52 का स्क्वायर। करेक्ट आंसर कितना 2704, ऑप्शन डी सही है। बस इतना सा काम था और कुछ नहीं। ओके, फ्रोजन भी सही, गौरव भी सही। नेक्स्ट, अरे करते चलो जल्दी जल्दी करते चलो। समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो फिर निवेश की गई राशि ज्ञात करनी। एसआई सीआई डिफरेंस वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा गया। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 दे रखा है। ब्याज की दर 20% दे रखी है। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 40% होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 44% होता है। ये अगर आपको याद है तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं याद होगा तो फिर बच्चे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप नेट चेंज के फॉर्मूले से निकालते हैं। जब प्रतिशत बदलाव बराबर होता है तो m प्लस n प्लस mn अपॉन 100 बदलकर 2m प्लस m स्क्वायर बाई 100 हो जाता है। तो m की वैल्यू रख दी 20, 20 दूनी 40, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 तो कितना हो जाएगा 44। 40 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा 44%। क्लियर। साधारण ब्याज 40, चक्रवृद्धि ब्याज 44%, अंतर कितने का 4% का। 4% बराबर 1180। जब 4% बराबर 1180 है तो 100% बराबर 1180 बटे 4 गुणे 100। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 है 1180 है, 4% है। 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 3 बचेगा, 3 बचने का मतलब 4 नम 36, 4 पंचे 20, 0 0, 295 00, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके डन। यस सर। नेक्स्ट विशाल, सिमरत, हाँ जी विशाल तुम फॉर्मूले से करते हो, मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले से कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी होगी ना तो दिक्कत आ जाएगी। और फॉर्मूला 2 साल के लिए तो अच्छा है, दूसरे साल का अंतर, 3 साल का अंतर, तीसरे साल का अंतर, तो हर जगह फॉर्मूला नहीं सही लगता, इसलिए मैंने फॉर्मूले से नहीं कराया है। होने को हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल 1/100 r/100 का होल स्क्वायर, सही लिखा है आपने, गलत नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। यूपीएससी में इस तरह के काफी सारी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 रुपए का है तो चांद को कितना धनराशि मिलेगी? चांद की धनराशि पूछी जा रही है। सबसे पहले हम आराम से निकाल सकते हैं, अशोक कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है। जब कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया है तो कुल लाभ का 1/3 लाभ भी मिलेगा, यानी कि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है? 32,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद भरत उतना योगदान देता है जितना कि अशोक और चांद मिलकर देते हैं। तो भरत बराबर कितना है? भरत बराबर कितना है? अशोक प्लस चांद, यानी कि आधा भरत का आधा चांद का। तो अगर भरत का निकालना है तो आधा कर दीजिए टोटल का, 96,000 का आधा 48,000। ठीक है, अब 32,000 ए को मिल गया, 48,000 बी को मिल गया, तो सी का कितना बचा? टोटल कितना था? 96,000। 96,000 में इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिए, यानी कि 80,000 आप माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? केवल और केवल 16,000। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी गुड विशाल सैनी। नेक्स्ट अगेन डीआई। Again data interpretation. यही का क्वेश्चन यूपीएसआई का 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2006 से लेकर 2009 तक 3 अलग अलग XYZ कंपनियों की बिक्री के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2009 में बिक्री हुई, 2009 में बिकी हुई ब्रांड Z की टी शर्ट, ब्रांड Z की टी शर्ट जो कि कितनी दे रखी है? 1150। ब्रांड Y की शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? ब्रांड Y की टी शर्ट की कुल बिक्री, जब कुल बिक्री की होगी तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 1050 आएगा, ये तो ठीक है, 1150 ऊपर तो आएगा, नीचे Y का टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 950 850 कितना हो जाएगा? 950 850 कितना हो जाएगा? 9 8 17 1800। इनका सम कितना हो जाएगा? 1800। 1800 में फिर 1150 भी ऐड करना पड़ेगा, या एक काम करते हैं इन दोनों को कितना कर देते हैं? 1800। इन दोनों को अलग ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को अलग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2200। कितना हो रहा है? 2200। क्यों? 1000 और 1000 2000, 150 और 50 200, तो 2200 और 1800 मिलाकर कितना हो जाएगा? 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 2 3 1 2 3 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 के बाद 3 बचेगा, 4 8 32, 28 दशमलव समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी गुड हिटमैन, वेरी गुड गौरव लाल, बढ़िया। नेक्स्ट वेरी गुड सिमरत, विशाल सैनी, बढ़िया। ओहो, समांतर श्रेणी का एक खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, करिए जल्दी से।
उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे आप 8 से भाग दो और शेषफल 3 मिले वो कौन सी है? 100 को अगर 8 से भाग दोगे तो 4 बचेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। 101 को भाग दोगे तो 5 बचेगा। 106 को भाग दोगे तो 101 को कोई फायदा नहीं हुआ। 102 को भाग दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। 6 शेषफल बचेगा। 103, 104, 104 तो विभाजित हो जाता है। 104 तो विभाजित हो जाता है। तो पहली संख्या कौन सी मिलने वाली है? पहली संख्या कौन सी मिलने वाली है? देखो मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। 8 से विभाजित होने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 अंकों का 96। 97 नहीं होता, 98 नहीं होता, 99 नहीं होता, ठीक, 96 होता है। 96 के बाद विभाजित होने वाला कौन सा मिलता है? 104। 104 विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक, विभाजित होने वाली संख्या है। हमें चाहिए शेषफल 3। शेषफल 3 चाहिए तो सबसे पहली जो संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 107। 104 विभाजित होने वाली संख्या 8 से विभाजित करने पर ये 13 बार विभाजित हो जाती है। 3 जोड़ दिया क्योंकि शेषफल 3 चाहिए तो 107 हो गया। फिर 8 जोड़ा तो 115 हो गया, 115 हो गया। इसी तरह कहानी चलती जाएगी। 3 अंकों की आखिरी संख्या कौन सी होती है? 999। 999, लेकिन हमें 8 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। जब 8 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए तो 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, 3 9, 8 चौके 32, 8 चौके 32 यानी कि 7 माइनस करोगे तो 992 मिल जाएगी विभाजित होने वाली संख्या। हमें विभाजित होने वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए शेषफल 3। शेषफल 3 यानी कि 995। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सिंपल सा काम, सबसे छोटी संख्या निकालनी थी 3 अंकों की, तो 104 विभाजित होने वाली संख्या होती है। हमें चाहिए 3 शेषफल। 3 शेषफल जोड़ दिया, पहली संख्या 107 हो गई। अंतिम संख्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। विभाजित होने वाली संख्या के लिए 7 कम, 992 में 7 घटाया, विभाजित होने वाली संख्या कितनी मिल गई? 992। हमें शेषफल 3 चाहिए तो 3 जोड़ दिया, लास्ट संख्या कौन सी होगी? 995। अब आपको a की वैल्यू पता कितनी हो गई? 107। आपको डिफरेंस पता कितना हो गया? 8। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एपी का फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn की वैल्यू आपको पहले से ही पता है 995। a की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है 107। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है, डिफरेंस कितना आ चुका है? 8। 995 में 107 घटाओगे, 5 में से 7 घटा दिया तो 8 बचा, 8 में से 0 घटा दिया 8 बचा, 9 में से 1 घटा दिया 8 बचा। भाग दे देना है 8 से बराबर n माइनस 1। 8 से भाग दोगे 1 1 1, n बराबर कितना? 112। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पता चल गए? 112। यहां तक क्लियर? बात आती है सम निकालने की। सम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो तब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है, लेकिन यहां पर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस आखिरी पद। n की वैल्यू 112 आ चुकी है तो 112/2। पहला पद और आखिरी पद हम यहीं से जोड़ देते हैं। 5 7 12 के 2 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 और 1 11। ठीक है, आपको बस इसको कैलकुलेट करना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे मेरे भाई 56 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आने वाला है? 56 गुणे 1102। 6 दूनी 12, लास्ट का डिजिट केवल एक ही जगह पे 2 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, बढ़िया सा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? एकदम सही जवाब है। कोई नहीं बबल। डन, नेक्स्ट। ये वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे। राधे राधे बबल। चलिए
1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। जो हानि हुई है वो लाभ का 85% है। ठीक है, ओके, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। लॉस जो है, हानि जो है वो प्रॉफिट का 85/100 है। यहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकालेंगे तो 5 से डिवाइड किया 17 बार, 5 से डिवाइड किया 20 बार, तो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 17:20। क्लियर? 17:20। यहां तक क्लियर? ठीक। तो उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकालना है। दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकालोगे कितना हो जाएगा? 2377 माइनस 1970। 7 में से 0 घटाया 0, 7 में से 0 घटाया 7, 7 में से 7 घटाया 0, 13 में से 9 घटाया तो 4, 407 आ गया। 407 को लॉस और प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दो, यानी कि 17 और 20 में डिवाइड कर दो। चाहे प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो, चाहे लॉस की वैल्यू निकालो। अगर प्रॉफिट की वैल्यू निकालते हो तो 20/37 गुणे 407, 37 एकम 37, 37 एकम 37, यानी कि 11 दूनी 22, 220 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 220 रुपए प्रॉफिट के साथ, 220 रुपए प्रॉफिट के साथ आप कितने रुपए में बेच रहे हो? 2377 में। तो कॉस्ट कितनी? 2377, 220, 7512, 2157 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। हो गया? डन? क्लियर? बढ़िया बबल। नेक्स्ट करिए। हेलो, हाँ जी, पढ़ा रहा हूँ, अगर जल्दी ना हो तो क्लास के बाद फोन करूं? विद्या विहार मैरिज हॉल आ जाओ, किसी से पूछ के। हाँ, विद्या विहार मैरिज हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डीआई का है, सेम वही डीआई। 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दे रखी है। 2006 से 2009 तक दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच कितना अंतर? पहले तो एक्स का सम निकालोगे, कितना हो गया? 2150, 1150, 2150 में 150 फिर से जोड़ा तो कैसे भी जोड़ लो, क्या ही दिक्कत है, इन तीनों को जोड़ना है ना, चारों को। तो 1000, 1150, 1150 कितना हो जाता है? 2300, 2300, 2300, 2300, 2300 के बाद 3300, 3300 और 1000 हो जाता है 4300। 50 कम कर देना, 50 कम कर देना तो 4250 हो रहा है बटे 2, क्योंकि आधा पूछ रहा है। ठीक। और ब्रांड जेड का टोटल 750, 850 कितना हो गया? 1600, 16 9 2550, 2550, 2600, 26 1 2700, 3700, 3700। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 1575 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। डन। डन। विद्या कौन है? पता नहीं कहाँ है, मैंने देखा नहीं कौन है विद्या। ओके, डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा से बता दूं, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन विशाल सनी तुम्हें बहुत कराए हैं, बहुत कराए हैं। क्या किया करो? सिंपल सा काम, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाला करो। फर्स्ट स्टेप में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाल दो, सेकेंड स्टेप में दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकाल दो। तो 2377 1970, 2377 1970 के बीच का अंतर निकाल दो, तो अंतर कितने का आ गया? 407 का। 407 जो होता है वो आपके प्रॉफिट और लॉस का योगफल होता है।
तो प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट कितना था 20 डिवाइडेड बाई कितना 37 मल्टीप्लाइड बाई दोनों का योग कितना है 407। प्रॉफिट आ गया 220 रुपए का। 220 रुपए प्रॉफिट के बाद 2377 रुपए में बेच रहे हो। 2377 में 220 घटा दिया 2157 आंसर आ गया। ठीक है विशाल भैया, बिल्कुल बॉबी गुप्ता कराएंगे एनटीपीसी पूरा कराऊंगा, बस टाइपिंग का काम चल रहा है, ये भी समझा दिया। नेक्स्ट हाँ हिटमैन आ जाओ, तुम्हारी शादी वहीं से करवा देंगे, मिल भी लेना तुम इसी बहाने हमसे। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा। 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है। क्यों जो है वो 27 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। कुल दूरी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यहां से आप टोटल डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। ठीक, अब एवरेज स्पीड जब दो बराबर की दूरियां तय होती है, जब दो बराबर की दूरियां तय होती हैं तो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। रख दो 2 x की वैल्यू 84, y की वैल्यू 90, 90 और 84 174 मल्टीप्लाइड बाई 87। ठीक, डिवाइड कर दोगे 2 बार जाएगा, 2 से 2 खत्म, इसको मल्टीप्लाई करते ना 0, 9 चौके 36 के 6 कैरी 3 9 72 3 75। करेक्ट आंसर 7560 हो गया। डन, ठीक है डन। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, अभी तक हो जाने चाहिए तो ये क्वेश्चन पूरे 25। लड़ाई झगड़ा बंद करें, पढ़ाई पे फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा दिख रहा है। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होता है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है कि 3 गुना तेजी से काम करता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 हो गया। अब बी जो है वो पूरे काम को 280 दिनों में करता है। बी एक दिन में एक काम करता है, 280 दिनों में 280 काम करेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 से भाग दोगे कितना आंसर आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी सही है ना, इजी एकदम। डन। नेक्स्ट एक और डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट। पाई चार्ट पाई चार्ट उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 5 खेल खेलने में रुचि रखते हैं। छात्रों की कुल संख्या 1080 है। ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न अगले पेज पर आएगा। ठीक, टोटल याद रखना है 1080 और उसका परसेंटेज क्वेश्चन अगले पेज में। यहां क्या है क्वेश्चन, पहला टोटल याद है ना 1080। पहला क्वेश्चन क्या है दिया जाएगा, तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं। ठीक, तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं, तो तैराकी कहां है, सेकंड वाला। ओके, पहला वाला आर्चरी है, सेकंड वाला स्विमिंग है। ये 50 डिग्री 1080 का 50% ना निकाल देना। 50 डिग्री, डिग्री का मतलब 360, 0 से 0 खत्म, 36 3 108, 50 गुणे 3, 50 गुणे 3 करेक्ट आंसर 150 हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से।
अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है? डन। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। याद रखना अभी एक और क्वेश्चन हमें इस पे करना है, 1080 है, 1080। नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन। 1080 जो था वो हमारा टोटल था, ठीक। उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं। तीरंदाजी क्या हो जाता है आपका? आर्चरी। उसके अलावा टेनिस हो जाता है ये वाला। तो आर्चरी का जो डिग्री दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40 डिग्री। उसके बाद जो टेनिस की डिग्री दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 70 डिग्री। तो 70 और 40 मिलाकर कितना हो जाता है? 110 डिग्री। टोटल कितने लोग थे? 1080। 1080 का 70 प्लस 40 मिलाकर कितना हो जाता है? 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 खत्म, 36 से डिवाइड करोगे 3 बार, 110 गुणे 3 करोगे, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 330। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर? आ गया समझ में? ये वाला भी वेरी गुड। नेक्स्ट करके दिखाना। खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, इसको करो। बैठ जाओ आराम से। 3 क्वेश्चन और बचे, आराम से बैठ जाओ, जूते उतार लो। नेक्स्ट इसका आंसर कौन बता रहा है सबसे पहले? ये क्वेश्चन तो क्लास 8 में होते थे। जी हाँ, तो यूपीएसआई में 8, 9, 10 की मैथ्स आती है, कुछ अलग से थोड़ी ना मैथ्स आती है। दरोगा बनने के लिए तुमसे इंटर वाली मैथ्स ना पूछ रहा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें थोड़ी ना पूछ रहा है। आपसे नॉर्मली 8, 9, 10 यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन में यूपीएसआई 2021 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को, 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष 7400 रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी जाती है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो धनशेखर का वेतन ज्ञात करना है, ठीक। कैसे कर रहे हैं आप? ये देखो कि बचत का ही 19%, 23% और 21%, ये सारी चीजें जो आप खर्च कर रहे हो ये बचत की ही तो खर्च कर रहे हो। तो पहले कितना? 19%, फिर 23%, फिर 21%। 9 1 10 3 13 के 3 कैरी 1, 63% तो आपने खर्च कर दिया है। जब 63% आपने खर्च कर दिया है तो बचाया कितना है? 37%। और 37% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7400। 37% बराबर 7400 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 7400 बटे 37 गुणे 100। तो 37 दूनी 74, करेक्ट कितना हो गया? 20,000। ओके, लेकिन ये जो 20,000 आया है ये आपकी बचत आई है, ये आपकी टोटल इनकम नहीं आई है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था आपने अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को, 21% चिकित्सा को। आएगा नहीं, बचत का। तो ये जो आपकी 20,000 आई है ये क्या आई है? बचत। बचत आपकी 20,000 हो गई। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, वेतन का 40%, तो 40% की वैल्यू गिवन है कितनी? 20,000। जब 40% बराबर 20,000 है तो 100% बराबर कितना हो जाता है? 50,000। बस आंसर क्लियर, 50,000 ऑप्शन नंबर बी। 40% बराबर 2/5, 2 की वैल्यू 20,000 तो 5 की वैल्यू 50,000, वहां से कर लो, या फिर 40 से भाग देके 100 से गुणा कर दो, 40 से भाग दोगे तो भी कितना आ जाएगा? 50,000। कैसे भी कर सकते हो, आंसर देने से मतलब है। फ्रोजन, बबल, पुनीत, ज्ञान का स्टोरेज, बॉबी गुप्ता, सही जवाब। तो कमेंट्स से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस कर लो। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करो। लास्ट 2 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, सारे सॉल्व कर लेते हैं। 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं ये याद है? गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है ये याद होना चाहिए। सबसे पहले 1540 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
आप लोग अगर जल्दी नहीं कर सकते तो बिल्कुल बेसिक से कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 तियां 6 के बाद 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब ये किससे डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 से डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम किया 1540 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो आपको मिले 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स या भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कुछ भी पूछे, आपको बस ये काम करना होता है, जो भी नंबर पावर में लिखे होते हैं 2, 1, 1, 1, जो भी नंबर पावर में लिखे होते हैं बस उनमें 1 ऐड करके सबको गुणा कर देना होता है। तो 1 + 1, 1 + 1। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट। क्लियर? हाँ जी विशाल सैनी, 24 बिल्कुल सही है, बबल का भी सही है, पुनीत का भी सही है, सभी का सही है। बढ़िया यार। ठीक, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन ही आए हैं यूपीएसआई के, 26 भी नहीं आए, सब में 25 के 25 रखे थे और बाकी जो 15 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के मिक्स थे। हिटमैन सर सब बात कर रहे हैं, मुझे छोड़ के सबको उल्टा लटका दो, मेरा पंखा टूट जाएगा, कहां से उल्टा लटकाएंगे। है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन ही मिस्टेक तो तुम लोग करते हो और कुछ थोड़ी ना तुम्हारे पास काम है। सिंपल सा है मेरे भाई, 0.007 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क मींस x। इसको इससे डिवाइड करोगे 0.1 आएगा। बच्चे इसी को डिवाइड नहीं कर पाते, मैं सिखा देता हूं। 0.006 डिवाइडेड बाई 0.06। आप एक काम कर सकते हो, दोनों जगह पे डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर सकते हो। ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 60। 6/60 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब तो पता है ना 0.1, तो मैंने डायरेक्टली किया। सिमिलरली 0.8 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 0.3। ये कितना हो जाएगा? 0.007/x बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.2 होगा ना, 0.2 माइनस करोगे तो 0.1 बचेगा। x इज इक्वल टू 0.007 डिवाइडेड बाई 0.1। ओके, अब इससे अगर भाग दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो फिर से डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर दो। 7/100 हो गया। 7/100 कब आता है? जब ये 2 जीरो नीचे हैं, तो यानी कि 2 अंकों बाद दशमलव, तो 0.07। 0.07 कौन सा ऑप्शन है? 0.07 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हो गया। कोमल यादव, आमिल, फ्रोजन, पुनीत, बबल, गौरव, बढ़िया। ठीक है, चलो डन। टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट तक जितने भी एग्जाम हुए थे 11 नवंबर से लेकर 17 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट को करवाते हैं बहुत जल्दी।